नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता और आज हम राजधानी लखनऊ के चौक पहुंचे हैं और चौक में कप्तान कुआं नाम की जगह है, वहां पहुंचे हैं जानने के लिए कि चिकन की जो कारीगरी है, लखनऊ की प्रसिद्ध कारीगरी है, उसका काम कैसे होता है। दुकानों पे तो आपने देखा होगा बहुत सारे डिजाइन में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है कपड़ों में और बहुत ही लोगों में ट्रेंड भी करती है, लोग बहुत ज्यादा उसे पसंद भी करते हैं पहनने के लिए, ओकेजनली पहनने के लिए। लेकिन वो बनती कैसे है, क्योंकि वो कारीगरी है वो हाथ से की जाती है, वो बनती कैसे है ये जानने के लिए आज हम कप्तान कुआं पहुंचे हैं। कप्तान कुआं में शुरुआती दौर से चिकन का काम कैसे होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ छपाई का काम चल रहा है और ये सबसे फर्स्ट स्टेप है चिकन कारीगरी की, छपाई का काम। तो यही जानने के लिए आज हम कप्तान कुआं पहुंचे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ कि आखिर ये छपाई का काम कैसे चलता है, क्या कुछ इसमें आज हमको नया देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला जुबैर। क्या है, मतलब क्या शुरुआती चीज है? चिकन कारीगरी लोगों में बहुत पसंद की जाती है, हम बाहर देखे, और बहुत ही प्रसिद्ध कारीगरी लखनऊ की मानी जाती है। ये चिकन कारी है, हाथ का काम है टोटल, और तरह तरह के बूटे होते हैं, तरह तरह छापे होते हैं, और इसमें जाल भी होते हैं, बेल बूटी सब होती है इसमें, और आपके हर कपड़े पे छप जाता है ये। जैसे कि आप अभी किस चीज पे छपाई कर रहे हैं? अभी ये क्या है? जॉर्जेट जी, क्या बना रहे हैं? जॉर्जेट। ये साड़ी है। साड़ी भी ये चिकन के काम होता है। चिकन का कैसे की जाती है, मतलब इंक जैसे कि आप छपाई कर रहे हैं, कैसे तय किया जाता है कि कौन से कपड़े पे क्या छपाई की जाएगी? पीस है और सफेद से लगेगा ये, सफेद धागे से इसकी ये जो आप छपाई कर रहे हैं इसका आगे ये निकल जाएगी। कैसे होता है ये प्रोसेस, थोड़ा बताएंगे? वॉश होगा जब निकलेगी इसकी सिलाई होने के बाद, कढ़ाई होने के बाद। जी जी जी। बहुत सारे ब्लॉक्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं आपके पास, बहुत सारे डिजाइन। मेरे पास बहुत ब्लॉक है, मेरे पास हर तरह के ब्लॉक हैं, और आपके पुराने से पुराने, नए से नए, ये समझ लीजिए आपके 100 साल पुराने छापे मेरे पास हैं। तो ये खराब नहीं होते? ये खराब नहीं होते हैं, शीशे डिजाइन चेंज हो जाती है। डिजाइन चेंज हो जाते हैं, छापे वही रहते हैं, नए छापे बनते हैं। आप दिखाएंगे कुछ पुराने डिजाइन आपके पास होंगे, क्योंकि बहुत सारे डिजाइन हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स लगे हुए, पूरी शॉप अगर हम देखें तो चारों तरफ बहुत सारे ब्लॉक्स है डिजाइन्स के। ये कपड़ों पे छप के इसके ऊपर फिर सिलाई की जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा चला लिए गाड़ी, नए ब्रेक शू पड़े ना, तो उसमें थोड़ा चिपकने में दिक्कत होती है। जब वो भीग जाएगा ब्रेक शू तो सही हो जाएगी। वेट अ मिनट, नेक्स्ट। ये देखिए आप, बहुत सारे डिजाइन्स यहाँ पर इनके पास है, और ये बेल है, बॉर्डर इसे कहते हैं हम, ये बॉर्डर समझ में आ रही है ना? ये बॉर्डर है और काफी कितना पुराना होगा ये? 100 साल पुराना छापा है। 100 साल पुराना छापा है। आपकी 3 पीढ़ियां? जी, 3 पीढ़ियां इसी काम में। तो ये 3 पीढ़ियों से यही काम आ रहा है, 100 साल पुराना। अच्छा, किस चीज पे बनता है ये? आपके प्योर कपड़े बनता है, प्योर शिफॉन पे। नहीं, ये जो है छापा जो है प्योर शिफॉन, ये प्योर शीशम की लकड़ी है। शीशम की लकड़ी बिल्कुल शीशम की लकड़ी खराब नहीं होती है, और डिजाइन भी खराब नहीं। डिजाइन आपके सामने देख लिया आप इसको पूरा, 100 साल पुराने। उससे देख लीजिए, भी देख लिया। ये क्या चीज है? ये बेलें, कुर्तों की बेलें। ये देखिए, आप जो डिजाइन्स देखते हैं कुर्तियों पे जो बनी होती है, सिलाई जो आप देखते हैं, ये पहले यहाँ से छप के जाती है, उसके बाद उनके ऊपर सिलाई की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि 100 साल पुरानी, मतलब इनको सहेज के रखना ही बहुत बड़ी बात है कि 100 साल तक ये डिजाइन्स जो है पहले से चली आ रही है और आज भी लोग पसंद करते हैं पहनने में। बहुत सारी डिजाइन्स यहाँ पर, ये देखिए, तो ये आज भी यूज होती है? जी, आज भी यूज होती है, लोग पसंद करते हैं। जी, पुराने लोग आते हैं, पसंद करते हैं। ये बहुत बारीक काम है, अगर हम देखें काफी मेहनत इसमें लगती होगी। जी जी, बिल्कुल लगती है मेहनत। जब इसकी सिलाई होती है, फिर कढ़ाई सिलाई सब इसकी जब होती है तो कॉस्टली हो जाता है, इसको हर आदमी जल्दी नहीं बनवाता है। लेकिन ये है कि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो पुराने छापे मांगते हैं। जी जी।
तो ये आपको ऑर्डर मिलते होंगे शॉप से? जी जी, ऑर्डर मिलता है शॉप से। दुकानें हैं बाहर चौक में, वहाँ से ऑर्डर मिलता है, काम करते हैं उसी पे पहुँचाते हैं वहाँ। डिजाइन्स और किस फैब्रिक पे आपको छपाई करनी है? एक छपाई अगर हम इसी साड़ी की बात करें तो क्या लागत आती है? इसकी छपाई है आपको लगभग 100 रुपये पड़ेगी इसकी। 100 रुपये। जी। तो दिन भर में कितनी छपाई हो जाती है? दिन भर में 7-8 साड़ियाँ हो जाती हैं बस। 7-8 जी जी। और जो कढ़ाई होती है उसके ऊपर, उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 3 महीने लगते हैं एक साड़ी। साड़ी को बनने में 3 महीने लगते हैं। उसकी लागत क्या पड़ जाती है? उसकी लागत कम से कम मान के चलिए 4,000 रुपये 5,000 रुपये 4,000 कढ़ाई। लागत। और जब शॉप्स में जाती है तो वो तो और महंगी हो जाती और महंगी होती है। अब मुनाफा रख के बेचेंगे इंसान, कस्टमर ये देंगे। है। लागत आपको जो पड़ती है पूरी साड़ी की वो मिल जाती है कारीगर को? कारीगर मिल जाती है, मजदूरी कारीगर को नहीं मिल पाती, मेन दुकानदारों को मिलती है। जी जी। कारीगरों को अपनी मेहनत का जो जितना लगता है इतना नहीं मिल पाता, इनको मिलता है लेकिन इतना नहीं मिल पाता। जी। आजकल। अच्छा, ये जो इंक से आप छाप रहे हैं ये क्या चीज है? ये सफेदा है, काले में भी छपता है ये। काले पे भी जी। ये इंक में नीले क्या चीज है? नीले नील भी बनती है ये नील भी है, नील का काम भी होता है। ये काला पीछे सफेदे काम होता है। इसमें क्या मिलाते हैं आप? इसमें गोंद और नील और पानी। जी। जैसा कि आपने बताया कि 3 महीने तक इसकी पूरा कंप्लीट होता है, तो ये छपाई 3 महीने तक 3 महीने तक रहेगी, अगर पानी ना पड़े तो। पानी ना पड़े। जी जी। और फिर इसकी कढ़ाई होने के बाद ये फिर धुलाई होती होगी? धुलाई होती है, फिर उसके बाद धागे कटते हैं, फिर ये बिकती है। अच्छा, आजकल मशीन से भी चिकन का काम हो जाता है, तो लोग काफी धोखा खा जाते हैं दुकानों पे। अगर हम देखें कि दुकानदार है कि चिकन का काम बता देते हैं, लेकिन आप अगर जो नहीं समझ पाए उसकी पहचान कैसे की जाए, आप थोड़ा बताएंगे? इसकी पहचान ये होती है, वो धागे से बनती है, वो जरा पत्तियां नहीं बनती हैं, उससे गोल गोल फूल बन जाती है और फूल तो छोटे फूल बनते हैं उसमें। तो उसमें ये खराबी होती है, मान लीजिए एक धागा भी आपका खुल गया कहीं से तो पूरा पीस खुल जाएगा पूरा, और ये एक धागा खुल जाएगा तो वहीं पर का खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा ये। जी। पहचान करना जरूरी। जी जी, पहचान करना ऐसी जरूरी है। तो दुकान वाले तो लूटते हैं इसे मिलिए। लूट लेंगे। जी जी जी। आपके पास कुछ पीस होंगे, आप दिखा पाए चिकन के कैसे सिलाई होती है? ये चिकन की फ्राई। ये क्या है? ये सूट है, ये प्योर पे सूट है ये। प्योर सूट। जी, प्योर शिफॉन है ये। प्योर शिफॉन। जी जी जी। पूरा हाथ से और मुकेश का काम है इसमें। जी। कैसे आप बता रहे थे, कैसे पहचान की जाए? ये देखिए, ये आपका फ्लैंड हो गया और ये जाल हो गया और ये आपकी आसीन बन जाएगी इधर साइड से। 3/4 आसीन बनेगी, इसकी पहचान ये है। और आपका दुपट्टा ये हो जाएगा। इस पूरे पीस की लागत क्या है? इसकी पूरे पीस के अंदर 10,000 रुपये जो बनाई है या फिर दुकान? ये दुकानदार को देंगे 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये? जी जी। दुकानदार तो इससे और 15-20 जी हज़ार में हाँ, 10-15 हज़ार में और लोग लागत लगा के बेचेगा वो। अच्छा, अभी 2 साल जैसे कि हमने देखा कि लॉकडाउन की स्थिति थी, तो जब तो काम बंद रहा। काम बिल्कुल बंद रहा। फिर कैसे क्या सरवाइव किया आप? लेकिन कुछ मिलता नहीं है, अब जो सरकार जो चाहेगी वही होगा। फिर कैसे आप कैसे रहे होंगे 2 साल? क्या किया होगा, क्योंकि सब काम बंद, कुछ आया नहीं? बस ये कि घर ही में रहें, मोदी जी की देन है, बस घर में रहिए। तो लॉकडाउन भी जरूरी था लगाना, नहीं तो बीमारी से कैसे? जी जी, बीमारी से कैसे बचते? दिक्कत तो होती है, बस सब दिक्कतें पूरी हो जाती हैं। जी। और साड़ी के अलावा कुर्ती वगैरह आपके पास कुछ है? साड़ी से लेकर कुर्ती कुर्ता सब चलता है, जेंट्स लेडीज सब। अच्छा, साड़ी की डिजाइन अगर हम देखें और कुर्तियों पर डिजाइन देखें तो बहुत अलग अलग पीसेस, अलग अलग होते हैं, डिजाइन अलग अलग होते हैं। तो ये कुर्ती का डिजाइन ये देखिए, ये है, देखिए ये अभी सैंपल लगाया है, अब ये पास करा लिया, यही से आइटम छपेगा पूरा। ये पूरा? जी जी, ये पूरा आइटम छपेगा, पूरी कढ़ाई होगी इसकी। कढ़ाई कहाँ की जाती है? ये आपके नखलों से बाहर गांव में होती है। गांव में? जी। घरों में लोग? घरों में करते हैं अपने, मोस्टली लेडीज ही महिलाएं करती होंगी। करती हैं सबसे, टोटल महिला काम करती हैं। काफी बारीक काम होता होगा अगर हम ये डिजाइन देखें तो। जी जी आपने जी छापी जी, है। देख लिया आपको, कॉस्टी काम है ये सब, चंदेरी पे है ये। चंदेरी पे? जी। और यही कलर भी डाई भी हो जाएगा, ये कपड़ा डाई हो जाएगा, काले धागा डाई नहीं होगा।
अच्छा, अगर आपको चेंज करवाना है व्हाइट से तो वाइट से आप धागा करा सकते हैं, धागा नहीं चेंज होगा इसका, धागा वाइट रहेगा इसका। धागा white। जी जी। डिजाइन कैसे तय करते देखिए ये हैं आप? अनारकली, देखिए हम्म, ये अनारकली है। बहुत सुंदर लग रहा है, कढ़ाई के बाद तो और सुंदर जी है। जी। ये कैसे तय करते हैं कि इस पीस पे यही डिजाइन जाएगा? देखिए ये इसलिए तय करते हैं, ये कली यहाँ चौड़ी होती है तो बड़ी कली लगती है, जैसी पतली चौड़ी से पतली जाती है छोटी लगती है, उसके ऊपर एक छड़ियाँ लगती हैं। इसको बनने में कितना समय लगेगा? इसको बनने का 1.5 महीना लगेगा। एक कुर्ती को बनने जी में? जी, 1.5 महीना लगेगा। तो बहुत लंबे समय के ऑर्डर्स आपके पास आते जी जी, होंगे। जो लंबे समय पर ऑर्डर आते हैं, देर भी लगती है, कुछ जल्दी भी आ जाते हैं। अगर 100 पीस हैं, 10 पीस जल्दी भी आ जाते हैं। अगर ट्रेंड की बात करें तो कितना लोग पसंद करते हैं चिकनकारी? पसंद तो समझिए कस्टमर तो 12% से पसंद करता है इसको, लेकिन इसमें भी कपड़ा कलर चेंज हो जाएगा। इसका भी चेंज? जी, कपड़ा महंगा। पे अगर कोई डिजाइन बना है तो वो आप डाई करा सकते डाई करा सकती हैं आप। हैं। और ये कपड़ा ऐसा है, ये आप कुछ भी करा लिए इस पे, कपड़े डाई का अलग हो जाएगा, धागे का अलग हो जाएगा। धागे का अलग हो जाएगा। वो कलर जो चिकन का कलर करते हैं उनके कारीगर अलग होते हैं वो, इसमें लिए आप। पहले की अगर आपने बताया कि 3 पीढ़ियों से आपके घर पे ये काम चला आ रहा है, तो कुछ आप स्थिति या परिस्थितियों में बदलाव देखते हैं? बदलाव तो बहुत होता है। वालिद साहब मेरे किस टाइम कैसे थे, अब का माहौल चल रहा है, बदलाव तो आता है। लोगों की पसंद में भी बदलाव? जी जी, लोगों को पसंद में बदलाव आया है। पहले चिकन की टोपी छपती थी, सिर्फ टोपी और कुर्ता। अब तो लेडीज में सब कुछ छपता है, जेंट्स लेडीज सब छपता है। जेंट्स का भी? जी जी, लेडीज भी छपता है, जेंट्स भी छपता है। उतना ही लोग पसंद करते हैं जितना लोग पसंद करते हैं। जी जी। काफी कॉस्टली पड़ जाता है, लागत नहीं होती है। आपने नहीं सोचा कि ये कैसे किया जाएगा, काम कैसे? थोड़ी सी मिल पाती है, इसके हम लोग को ज़्यादा नफा नहीं मिलता। नफा मिलता है दुकानदारों को, 10 की चीज़ को 50 की बेचते हैं वो, वही लोग इस पर कमाते हैं, वही लोग इसमें लिए हैं। हम लोग को ज़्यादा कॉस्ट नहीं मिलती, हम लोग को छपाई मिल जाती है, 40 रुपये मिल जाती है। तो 40 रुपये मिलने के कुछ थोड़ी चांस होते हैं। ज़्यादातर अरे जो गाँव में लेडीज़ बनाती भी, उनको भी पैसा पूरा नहीं मिलता है। टोटल नफा जो है दुकानदार लेते हैं, चौक के दुकानदार। जो कढ़ाई करते हैं उन्हें भी नहीं? उनको भी नहीं मिलता, उनको भी नहीं मिलता। और भी लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक दिन का अगर हम देखें तो कितना आ जाता, कितना कमा लेते? बस 300 रुपये। 300 पर हेड की बात करें या फिर नहीं, पूरा मिला के? एक दिन में लड़का कोई भी काम करेगा 300-350 रुपये का, इससे ज्यादा? इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा और हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग को छपाई कम मिलती है और दुकानदारों को इसका नफा ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये है कि माल ज़्यादा देते हैं, छपाई मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कॉस्ट 350 मजदूरी आती है। जी जी जी। ये जैसे ब्लॉक्स है यहाँ पे, ये डिजाइन कैसे बनता होगा ब्लॉक्स पे? ये इसके कारीगर अलग होते हैं, इसकी जो कार्ड निकालने वाले होते हैं वो अलग डिजाइन बनाने वाले होते हैं इसके। वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ये आपको ठाकुरगंज में मिलेंगे। ठाकुरगंज थाना है, उसके आगे बल मिलेंगे ये सब। वहाँ पे ब्लॉक? जी जी, वहाँ भी ब्लॉग बनाए जाते हैं सब। ये इसकी भी लागत महंगी आती है क्योंकि ये भी बहुत, अगर कोई जी, इसे जी। बना रहा है तो जी। बहुत बारीक काम है ये। तो बारीक काम है, उससे ज़्यादा पैसे पड़ते हैं। अभी मान लीजिए मैं बेल बनवाऊंगा, हाँ। कम से कम 500 रुपये बेल पड़ेगी, ये इतनी बड़ी? इतनी बड़ी बेल। और हो सकता है कि ये चीज़ वो ना ला पाएँ, क्योंकि ना इतनी महीन कलमें होती हैं जिससे सवा किए जाते हैं, और ना ही तो ऐसे कोई कारीगर बैठे हैं। अब इसको बनवाएंगे तो इसको 10% बढ़ा करके बनवाना पड़ेगा। ये कितना पुराना होगा? ये कम से कम मेरे वालिद साहब का टाइम का है, ये उनके वालिद साहब का टाइम का होगा। बहुत जी जी, बहुत पुराना है। बहुत पुराना। लोग बारीक डिजाइन पसंद करते जी, पहले लोग की जो है कि जेंट्स कुर्ते छपते थे, जेंट्स कुर्ते पतली बेल लगती थी हैं। अच्छा, बस। अब आजकल का वक्त तो ये चल रहा है। आजकल का वक्त तो ये खुली कैरी चल रही है, इतनी मोटा काम। मोटा काम? जी। जैसा कि यहाँ पे भी आपने? जी जी, ये मोटा काम है, तो भाई ये मोटे काम चल रहे हैं। इतने महीन काम के बहुत कम कस्टमर आते हैं, ये समझिए। कितने समय तक ये आपकी कढ़ाई चलती है? मतलब कढ़ाई होने के बाद एक कपड़ा किसी ने खरीदा है, क्योंकि बहुत महंगा, बाहर हम देखें तो बहुत महंगा बिकता है ये कढ़ाई इसकी क्या, या समझ लिया कि जब तक इससे पानी नहीं पड़े जब तक ये जाएगी नहीं। जहाँ पानी पड़ा वहाँ से ये नहीं लुढ़ जाएगी उतनी। ये हट जाएगी? जी, हट जाएगी। अगर कोई कस्टमर इसे खरीदता है उसके बाद ये कपड़ा कितना चल सकता है? ये कपड़ा कम, कढ़ाई कितनी चल सकती है? ये कढ़ाई तो चल सकती है, कपड़े के ऊपर है। अगर कपड़ा अच्छा है तो कपड़े पे चल सकती है, अगर कपड़ा अच्छा नहीं है तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ये कौन सा कपड़ा है? ये चंदेरी कपड़ा है चंदेरी का। और जी। ये जो साड़ी आप? ये प्योर जॉर्जेट की है जी। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली जॉर्जेट पे ही ज्यादा जी, जॉर्जेट। कुर्तियां वगैरह हम बाहर देखें तो जॉर्जेट का कपड़ा क्योंकि जॉर्जेट में महीन कपड़ा होता है, काम अच्छा बन के आता है। काम
काम अच्छा जी, मोटे पे सुई जा नहीं पाती है, है। और मेहनत लगती होगी। मेहनत बहुत पड़ती है उसमें, छेद पड़े हो जाते हैं औरतों के हाथों में। तो ये जॉर्जेट हल्की होती है, इसमें जल्दी काम बन जाता है। ये आप समझ लिया। अब ये 3 महीने पहले मिल नहीं पाएगी महीने पहले, और इसको हम बनवाएंगे, ज़ेरॉक्स करवा के इसको जूम करवा के बड़ा करवाना पड़ेगा, जब जाके बनेगी ये, और इतनी खूबसूरत नहीं आएगी ये। इसमें देखिए कील भी है, कौड़ी भी है और चना पत्ती भी है, इसमें 3 काम है। अब इसमें काम जो है कई मेले काम है इसमें कील भी है, कौड़ी भी, बिजली भी है, जाली भी है, हटकटी भी है। अच्छा, ये अलग अलग डिजाइन के नाम आप बता रहे हैं। जी, अलग अलग डिजाइन के नाम है इसमें। इस बेल में इतने काम है इसके अंदर। अच्छा, इसमें जाली भी है, कढ़ाई में आपके कौड़ी मिल जाएगी, बिजली है, कील है और चिकना बंदा बन जाएगा इसमें, और आपकी जाली बन जाएगी, हटकटी बन जाएगी। इतना काम है इस मेल में। जैसा कि आपने बताया कि एक साड़ी को कंप्लीट होने में 3 महीने लग जाते हैं, तो कितने लोग एक साड़ी पे काम करते होंगे? साड़ी पे 2 लोग काम करते हैं। 2 लोग तो भी 3 महीना लग जाता है। जी, जो ऑल ओवर साड़ी ना, और दोनों की चुटकी एक जैसी होना चाहिए। और लागत क्या मिलेगी 3 महीने एक साड़ी? जो मान लिया 3,000 4,000 बनेगी, उसको आधी मिलेगी उसको। जी, घर का काम छोड़ के काम बनाती हैं, उनको मजदूरी पूरी नहीं मिल पाती है। मेन काम तो ये देहात की लड़कियों का है, जो इतने कम पैसों में भी बढ़िया बनाती हैं। जो आज चिकनकारी देख रही हैं आप, ये सब देहात के लोगों को देने सब, लेकिन फिर भी क्या करें, उनको मजदूरी नहीं मिल रही, क्या करें, महंगाई इतनी है। लेकिन वो छोड़ नहीं रहे काम। तो हम कहाँ छोड़ देंगे, खाली तो बैठ नहीं पाएंगे वो, क्योंकि हमारे गांव में कोई मॉल तो है नहीं कि घूमने निकल जाए। थोड़ा सा गांव में बैठना, वही चौबारे पे वहीं काट लेंगे। फ्री समय मिलता है तो फिर कारीगरी करते हैं। जी। लेकिन सही लागत उसकी, सही मजदूरी उसको नहीं मिल पाती है। तो कई बार तो आपकी दुकानदारों से बहस हो जाती होगी इस बात पे। तो क्या कभी कभी कस्टमर कारीगर जब वहाँ गाँव से कभी यहाँ आता है तो हम लोग गालियाँ देने लगता है, इतने भारी क्यों छापते हो, हल्का छापा करो। मतलब भारी, मतलब ये जाल जो होते हैं, ये जाल जो है भारी हैं, कहते हैं और खुला हो, इतना बड़ा हो जाल, थोड़े खुले खुले जाल, जैसे आपके ये सब जाल हैं, कहते हैं ऐसे जाल लगाया करिए। अच्छा। ये सब बन जाते हैं, और जो आप जल्दी बन जाते हैं, और जो महीन लगाते थे इस टाइप के लगाए थे, तो इनकी उम्र बीत जाए समझ लिए बनाते पर बहुत ही खूबसूरत काम है, हम अगर इसको देखें। नहीं, खूबसूरत काम तो बहुत है। देखिए, खूबसूरती काम जो है सिर्फ कारीगर लाता है इसमें। मेरी तो कारीगरी होती है छपाई की, उससे बढ़ के कारीगरी होती है देहात की लड़कियों की, जो हाथों से जी, जो हाथों से बनाती हैं और जो इस चीज को खूबसूरत करती है, नकलों की शान बढ़ाती हैं, और नकलों फिर भी पीछे है थोड़ा सा। नहीं, लेकिन चिकनकारी तो लखनऊ की शान है ही, इसलिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। मान लिए अगर कस्टमर को, कारीगर को पैसे ना दे तो हम तो यही कहेंगे ना, अभी हमको मजदूरी नहीं मिल रही, हम क्या करें बताइए। अच्छा, मशीनरी काम जब से शुरू हुआ है तब से तो और ज्यादा चिकन में मशीन काम बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो एक धागा कहीं तक खुल गया तो पूरा ही छापा का जो इतना हिस्सा है सब पूरा खुल जाएगा, और जो आपकी चिकन बनी होगी, अगर मान लीजिए ये फूल खुल गया तो ये फूल नहीं खुलेगा। इसकी ये कारीगरी होती है। अच्छा, मशीन से बनता है, उसकी क्या लागत पड़ती होगी? वो तो बहुत कम दामों में बन जाता कैसे बनता है वो, तो फुल मशीन वाला काम होता है, मशीनी काम बनता है, वो कंप्यूटर से बन जाता है, ये होता है। जी, ये बहुत ही, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन हम देख पा रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? समीर समीर। क्या छाप रहे हैं आप? जी, हम लोग साड़ी छाप रहे हैं। कितने समय में आप छाप? जी, हम लोग को 10 से 5 मिनट लगता है। 10 से 5 मिनट? जी, एक साड़ी। एक साड़ी की? जी, ये एक साड़ी में, ये पल्ले में पूरा। अच्छा, ये पल्ला है। एक साड़ी तो हम लोग को आधे घंटे में छपती है। एक साड़ी आधे घंटे? कितनी साड़ी छाप लेते? हम लोग की 10 से 20 साड़ी छप जाती है। आप अकेले छाप लेते? हाँ। तो आपकी पसंद का काम है? अच्छा लगता है आपको छपाई करना? हाँ। और जैसा कि समस्याएं भी बताई है यहाँ पर इनने, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? लॉकडाउन में कुछ नहीं था? लॉकडाउन में तो हम लोग ने मस्ती करी है, बस घूमे फिरे, खाए फिरा, बाकी मस्ती करी है। कोई हम लोग को तो प्रॉब्लम नहीं। काम बंद था तो उससे समस्या नहीं हुई? काम बंद था हम लोग के लिए, सोचने था, और वही था, मस्ती कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है।
बहुत ही खूबसूरती वाला काम है। जैसा कि हम आज कप्तान कुआं पहुंचे और ये हमने जानने की कोशिश करी कि आखिर चिकनकारी का काम कैसा होता है, उसकी शुरुआत कैसी होती है। और आपने देखा कि छपाई से इसकी शुरुआत होती है, तय किया जाता है यहाँ पर जो ऑर्डर दुकानों से मिलते हैं, लेकिन समस्या यही है कि जो लागत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। छपाई की बात करें, जो मजदूरी मिलती है, उसके बाद जो कढ़ाई के लिए जो पीस जाते हैं, जैसा कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया। बहुत ही जो पुराने 100 साल पुराने डिजाइन्स यहाँ पर रखे हुए हैं। आज जो ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब 100 साल पुराने डिजाइन्स को भी आज लोग पसंद कर रहे हैं और वो सहेज कर यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन समस्या एक ही है कि जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इसके बाद ये जो छपाई का काम है उसके बाद कढ़ाई के लिए जाता है। और जैसा कि बताया गया कि एक साड़ी की छपाई की गई, उसके बाद उसको बनने में 3 महीने लगते हैं, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और दुकानों में तो बहुत महंगे दामों में बिकती है, लेकिन यहाँ पर ये लागत नहीं मिल पाती। खैर, बहुत ही खूबसूरती वाला काम है और लखनऊ की शान है ही चिकनकारी। तो यही जानने के लिए आज हम कप्तान कुआं पहुंचे थे। 30 साल से ये यही काम कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और बहुत बारीक काम ये किया जाता है, इस महत्वपूर्ण काम है और बहुत बारीक काम है और इसमें नज़र बहुत जल्दी खराब होती है और पैसा कुछ नहीं है इसमें कारीगर का। बाकी जो बनवाता है दुकानदार है, बड़ा बड़ा है आदमी, वो उसका प्रॉफिट उसको मिलता है, हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। जिस हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलती है। और दिन भर में 150-200 रुपया कमाता है सुबह। ना बीवी बच्चों का खर्च चल पाता सही सा। मजबूरी है, परेशानी है, क्या किया जाए। तो ये जो कारोबार है चिकनकारी का, इसको बढ़ावा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन बाहर हम जाएं, हम बड़ी दुकानों पे तो बहुत ही महंगे दामों में ये सब चीजें बिकती है। मतलब 1000-1200 के ऊपर ही एक कुर्ती का हम रेट देखें, बहुत बहुत महंगा बिकता है बाहर। अब वही है कि पैसा लगाने से लगाता आदमी, शोरूम बनाता है, उसका प्रॉफिट उठाता है वो। और हम लोग कारीगर, हम लोग क्या उठा। ये जो आप काम कर रहे हैं अभी साड़ी बनाने का, इसकी क्या लागत आती होगी? इसकी लागत आती है करीब 5000 की, 6000 की, जैसे तैयार होती है। अब यही दुकान पे 15000 की मिलेगी। इतनी महंगी चिकनकारी की साड़ी। और ये कैसे तय किया जाता है कि ये वाला कपड़ा यूज होगा या ये? दुकानदार बनवाता, जो कपड़ा चलता है उसके हिसाब से वही बनवाता है कपड़ा। डिजाइन भी, मतलब ये चिकनकारी का काम पूरा ऑर्डर पे बनता है? जी जी, ऑर्डर पे बनता है। चिकन का काम नहीं, ये जरी का काम कर रहे हैं हम। अभी तो हम बात इनकी कारीगरी की कर रहे थे, हालांकि अब बात कर लीजिए, ये तो हमारा वर्क नहीं है। स्थिति जैसे कि बता रहे कि कोरोना काल में लॉकडाउन रहा था, बहुत खराब स्थिति रही। बहुत खराब रही। और अब बिल्कुल स्थिति तो बहुत खराब रही। अब यही हमारे भाई साहब बैठे, इन्हीं की शादी रुक गई। शादी होना थी 2 साल लेट हो गई, है ना, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कोरोना काल में ये हुआ कि देखिए गरीबी जो नीचे स्तर के लोग हैं वो तो फिर भी चलिए किसी सूरत से लोग राशन सरकार दे रही है। और दूसरी है कि लोग और भी लोग मदद तंजीमें हैं जो उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल क्लास वालों का हुआ है, जो वो राशन किसी से ले भी नहीं सकते हैं, ना किसी से मांग सकते हैं। नुकसान उनका हुआ है सही मानों में। वो तो और बैक हो गए, बैक द पवेलियन। अब जैसे लड़के ही हमारे हैं जो जॉब में थे, जॉब छूटी, 2 साल हो गए, जॉब नहीं मिली। तो अब वो तो क्या करेंगे बेचारे, पढ़े लिखे लड़के हैं, कुछ नहीं, वर्क नहीं है। मेन बात ये है कि आज के दौर में इस टाइम पे जो नई जनरेशन है वो घाटे में, वो नहीं पनप पा रही है। मान लिया अब हमारी ओवर एज है, हम तो हमारी लाइफ खत्म, लेकिन आने वाले बच्चों का फ्यूचर वो बर्बाद है। महंगी हो गई इस टाइम पे। सरकार आके, आज के पहले के राजा लोग रात में निकलते थे, अपनी जनता की जो है चेक करते थे, परेशानियां देखते थे। आज का राजा नहीं देखता है, वो अपने घर में बैठा हुआ है कि नहीं। तो ये परेशानियां जो है वो सरकार नहीं देखती है। तो इतना टाइम हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। कोलंबिया फाउंडेशन में मेरा बेटा पढ़ रहा, मोहम्मद फाकिर उसका नाम है, कुछ नहीं। और खाली जो है दौड़ हो गई और पेपरों में निकल आया कि पास हो गया।
पैसा पास हो गया, यानी कि सभी का, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और किताबों के लिए, ड्रेस के लिए, हर चीज के लिए परेशानी है। और स्कूल तो भाई कहेगा कि हमको भाई सूटर बच्चा पहन के आए, शूज पहन के आए, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। होना चाहिए था कि नहीं होना? इस तरह से ये काम भी हो रहा है, बहुत खूबसूरत काम भी हो रहा है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो आप सुन पा रहे हैं। लॉकडाउन में क्या स्थिति रही, लोग बहुत परेशान रहे, कहीं मदद मिल पाई, कहीं नहीं मिल पाई। और आने वाले समय में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है और क्या होता है ये आने वाले समय में पता लगेगा। कई उम्मीदें हैं लोगों की, कुछ की नहीं है, अब सब खत्म हो गया कि सरकार कोई भी आए। यही कहना है लोगों का कि सरकार कोई भी हो, जनता के लिए काम करे और सिर्फ जनता के लिए काम करें। हालांकि अब लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन फिर भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। उन लोगों को भी डर है कि अगर तीसरी बार लॉकडाउन होता है तो क्या स्थिति बनेगी। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी सत्ता काबिज हो, कि जो समस्या है जमीनी स्तर पर, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे तो बहुत कर दिए जाते हैं मंच से, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि धरातल पर, जमीनी स्तर पर वो फायदा जो आप कह रहे हैं कि हम राशन पहुंचा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम सिलेंडर दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमने लोगों की बहुत मदद की है, तो वो एक बार आके जानना भी जरूरी है कि वो मदद लोगों तक पहुंच पाई है या नहीं। यही एक बात है। हालांकि ये जो काम हो रहा है बहुत खूबसूरत और मेहनत का काम है। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, लखनऊ।